एनालिस मिशेल की कहानी जर्मनी की सबसे रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटनाओं में से एक है। ये एक साधारण लड़की की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में भयानक परिस्थितियों का सामना किया और उसकी मौत ने एक गंभीर रहस्य को जन्म दिया। ये घटना विज्ञान, धर्म और अंधविश्वास के बीच के तनाव को उजागर करती है। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को बवेरिया, जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार अत्यंत धार्मिक था और वो नियमित रूप से चर्च जाती थी। एनालिस एक खुशमिजाज और बुद्धिमान लड़की थी। 16 साल की उम्र तक उसकी जिंदगी एक आम जीवन की तरह चल रही थी, लेकिन 1968 में उसकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया। एक रात उसे एक भयानक दौरा पड़ा और उसका शरीर अकड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उस पर कब्जा कर रही हो। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मिर्गी की बीमारी बताया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एनालिस के दौरे बार बार आने लगे। उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। वो कहने लगी कि उसे शैतानी आकृतियां दिखाई देती हैं और वो भयानक आवाजें सुनती हैं। वो लगातार दावा करती रही कि उसके शरीर के अंदर कुछ शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया था। एनालिस धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगी। उसने धार्मिक वस्तुओं से घृणा महसूस करनी शुरू कर दी और चर्च जाना बंद कर दिया। एनालिस कहती थी कि अब वो लूसीफर, नीरो और कैन जैसी शैतानी आत्माओं को पूजेगी। उसकी हालत बिगड़ती गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो खुद पर काबू नहीं कर सकती। एनालिस की मानसिक और शारीरिक हालत देखकर उसके परिवार ने उसे कई डॉक्टरों के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं कर पाया। उसे एंटीसाइकोटिक और एंटी काल्पसेंट जैसी दवाइयां दी गई, पर उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन अजीब होता गया। एनालिस के माता पिता ने मान लिया था कि उनकी बेटी मानसिक बीमारी का नहीं, बल्कि शैतानी कब्जे का शिकार हो चुकी थी। एनालिस के माता पिता ने चर्च से मदद मांगी। उन्होंने ऑक्सीजन भूत भगाने की प्रक्रिया की मांग की। चर्च ने इसे मानसिक बीमारी समझकर शुरू में अनुमति नहीं दी, लेकिन उसकी हालत और भी गंभीर होती गई और इसको देखते हुए चर्च के 2 फादर अर्नेस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज ने उसकी स्थिति की जांच की और पाया कि ये मामला शैतानी कब्जे का हो सकता है। उन्होंने एनालिस पर ऑक्सासिज्म की प्रक्रिया शुरू की। फादर ऑल्ट और फादर रेंज ने एनालिस पर करीब 67 टाइम्स ऑक्सासिज्म किया। यह प्रक्रिया लगभग 10 महीने तक चली, जिसमें प्रति सप्ताह 1 से 2 सत्र होते थे। इन सत्रों के दौरान एनालिस ने अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया और कई बार वो खुद को चोट पहुंचाने लगती थी। वो कहती थी कि वो खुद पर से नियंत्रण खो चुकी है। उसने कई बार दावा किया कि उसके अंदर विभिन्न शैतानी आत्माएं हैं जो उसे लगातार नुकसान पहुंचा रही थी। वो किसी भी धार्मिक प्रतीक के सामने आते ही हड़बड़ाने लगती थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो खाने पीने से भी मना करने लगी थी। उसे केवल तब शांत किया जा सकता था जब उसे धार्मिक प्रार्थनाएं सुनाई जाती थी, लेकिन उसके बाद वो और भी अधिक उग्र हो जाती थी। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता और पादरियों ने विश्वास कर लिया कि वो एक असली शैतानी कब्जे का शिकार हो चुकी थी। एनालिस के ऑक्सासिज्म के दौरान उसका वजन तेजी से घट गया और वो शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो चुकी थी।
उसने खाना पीना बंद कर दिया और उसकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि उसे चलने में भी दिक्कत आने लगी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण कुपोषण और अत्यधिक कमजोरी बताई गई। एनालिस की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन साथ ही इसने एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। एनालिस की मौत के बाद उसके माता पिता और दोनों पादरियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। मुकदमे के दौरान कोर्ट ने पाया कि अगर एनालिस को समय से चिकित्सा सहायता मिली होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। अदालत ने माना कि उसे मानसिक बीमारी थी और उसे उचित चिकित्सा देखभाल की जरूरत थी। कोर्ट ने एनालिस के माता पिता और पादरियों को लापरवाही के कारण दोषी ठहराया और उन्हें जेल की सजा दी। ये मामला जर्मनी में धर्म और चिकित्सा के बीच एक लंबी बहस का कारण बना। कई लोगों का मानना था कि एनालिस वास्तव में शैतानी कब्जे का शिकार थी, जबकि कुछ का मानना था कि ये केवल मानसिक बीमारी थी। ऑक्सासिज्म के इस मामले ने एक चेतावनी दी कि किस तरह अंधविश्वास और धार्मिक अध्यापन किसी की जान ले सकता है। एनालिस मिशेल की कहानी ने लोगों के मन में गहरे सवाल छोड़ दिए। क्या वास्तव में वो शैतानी कब्जे की शिकार थी या यह एक मानसिक बीमारी थी जिसे सही तरीके से समझा नहीं गया? एनालिस की मौत के बाद भी उसका रहस्य और उसकी कहानियां आज भी लोगों के मन में जिंदा हैं।